इक्वेशन काढायची होती जे की ये प्लेन की इक्वेशन निकालने का था जो कि दोनों के इंटरसेक्शन में से पास है और जो कि एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। तो वेरी सिंपल, वो प्लेन क्या थे? एक प्लेन था x प्लस वाई, प्लस पास लेंगे अपन प्लस लैम्डा टाइम्स, दूसरा प्लेन भी लिखेंगे, दूसरा प्लेन है 2x प्लस 3y, second plane is nothing but 2x plus 3y minus z plus 4 equal to 0. It is our second plane. So this is the intersection of two planes. We have to make logically clear here. Coefficient of x 1 plus 2 lambda into x plus then 1 plus 3 lambda into y plus then here 1 minus lambda into z and then constant here. Constant क्या है यहाँ पे? Plus minus 1 plus 4 lambda equal to 0. Now, if you observe this one, 1 plus 2 lambda, it is a A, 1 plus 3 lambda, it is a B, and 1 minus lambda, it is a C. The ABC किसके? These are the ABC of third plane, which lies on the intersection of two planes. ये है direction ratios of normal to the plane. ये plane के क्या है? Direction ratios. This is nothing but A, it is nothing but B, it is nothing but C. These are the ABC, which are the direction ratios of normal to the plane. ये plane के normal है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे n बार इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा i प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा j 1 माइनस लैम्डा k, ए आई बी जे प्लस सी के फॉर्म में। तो ये है n बार, इसका n बार ये वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर है ना, ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर के ये डायरेक्शन रेशियो है n बार। अब कंडीशन क्या है कि ये अगर से दिस प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस प्लेन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल x एक्सिस से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। कंडीशन समझ में आया? देखो कल का बता रहा क्वेश्चन, कल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू यस्टरडेज क्वेश्चन, कल के हिसाब से क्या हो गया कि अगर से ये प्लेन का ये n बार है, नॉर्मल वेक्टर है 1 plus 2 lambda है, 1 plus 3 lambda के and 1 minus lambda के, ये अगर से ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है तो ये नॉर्मल वेक्टर, ये प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है, तो नॉर्मल वेक्टर x एक्सिस को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मतलब x एक्सिस के आने वाले वेक्टर को भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। सबको मालूम है x एक्सिस के साथ कौन सा रहता वेक्टर? यूनिट वेक्टर i कैप्स। तो हम क्या करेंगे, इसका ये प्लेन का नॉर्मल का और ये इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 के। तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर x एक्सिस को क्या है? प्लेन, देखो कंडीशन क्या है, प्लेन भले ही x एक्सिस को पैरेलल है मगर प्लेन का नॉर्मल x एक्सिस को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये बात समझ लो, इसमें तीन क्वेश्चन तैयार होते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू z एक्सिस। तो तीनों कंडीशन में एक ही कंडीशन यूज होगी। कोई भी प्लेन अगर से किसी एक्सिस को पैरेलल है तो वो प्लेन का नॉर्मल उसको क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल जो है, इसका ये जो नॉर्मल लिखा है ना अपन, ये जो प्लेन है, तीसरा प्लेन, इसका प्लेन के नॉर्मल क्या है? ये इसका a है, ये इसका b है, ये इसका c है। तो अपन लिखेंगे n बार इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस cj। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल x एक्सिस पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। मतलब x एक्सिस को परपेंडिकुलर मतलब x एक्सिस पे आने वाले वेक्टर को भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। तो देखो क्या चला कि 1 plus 2 lambda I 1 plus 3 lambda j plus 1 minus lambda k, ये पूरा वेक्टर, ये नॉर्मल, पूरा नॉर्मल, ये नॉर्मल x एक्सिस को परपेंडिकुलर मतलब x एक्सिस पे आने वाले वेक्टर को परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। ये दोनों का नॉर्मल का, ये प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोस का और इस पर रहने वाला वेक्टर i कैप का, ये डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0, बिकॉज़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट से लेंगे तो सबसे पहले ये i डॉट i, ये i डॉट i कितना? 1,
तो सिर्फ ये आई डॉट आई कितना है 1 प्लस 2 लैम्बडा आई इंटू आई कितना 1। अब उसके बाद 1 प्लस 3 लैम्बडा जे इंटू आई, सबको मालूम है, ये सबको मालूम है ना, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे दैट इज इक्वल टू 0, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। मतलब आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 रहता और डिफरेंट टाइप तो क्या रहता 0। तो यहाँ पे जे डॉट आई ये 0 हो गया, ये भी 0। फिर क्या करना कंडीशन मिली, फिर कितना ही मिला 1 प्लस 2 लैम्बडा आई डॉट आई 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -1, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -1/3। इतनी कंडीशन है, समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लेन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस क्या रहेगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब प्लेन के नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है ना, ये ए ये बी ये सी, तो ये जो है ये प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस पर रहने वाले वेक्टर को क्या रहेगा परपेंडिकुलर। मतलब इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। तो आई डॉट आई सिर्फ 1 हो गया, बाकी सब कितना हो गया 0 हो गया। तो 1 प्लस 2 लैम्बडा 0, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 माइनस 1/2। ये वैल्यू हम रख देंगे कौन सी इक्वेशन में, इसमें रख दो। क्या करता हूँ, तुमको प्लेन की इक्वेशन मिल जाती, तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ पर रखोगे। अब इससे कोई आवश्यकता नहीं, लैम्बडा की वैल्यू कितना है -1/2, डायरेक्ट यहाँ रख देता हूँ। लैम्बडा की वैल्यू अगर से -1/2 आया, ये वैल्यू इसमें रखने के बाद ये आ गया, प्लेन कैसे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड -1 -1/2, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय 2, 2x प्लस 2y प्लस 2z -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल, -2x माइनस 3y प्लस z -4 इक्वल टू 0। So finally we got the equation, 2x से 2x cancel, 2y में से -3y गए -5, 2z प्लस z की जगह 3z, कांस्टेंट -2 और -4 -6 इक्वल टू 0। रेडी? ठीक, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, y minus 3z plus 6 equal to 0, and I think it is option number A is there, y minus 3z plus 6 equal to 0। वेरी सिंपल आंसर समझ में आया? कल अपन ने इसको अपन रोक दिए थे, लास्ट क्वेश्चन था, टाइम खत्म हो गया था। तो आज बताया यहाँ पे कि कंडीशन क्या थी कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन पे से पास होने वाला तीसरा प्लेन इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले अपन ने क्या करें, जो तीसरा प्लेन था उसके सबसे पहले क्या निकाले, डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, मतलब उसका नॉर्मल वेक्टर निकाले। तो वो नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस को क्या रहेगा, प्लेन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस को क्या रहेगा परपेंडिकुलर। इसलिए उस प्लेन का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट और एक्स एक्सिस पे रहने वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, है ना। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। उसके हिसाब से फिर फाइंड आउट i1 हो गया, बाकी सब कितना हो गया 0। तो 1 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -1 और लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2। इसमें रख दी वैल्यू तो सॉल्व कर। So this is an important question. So now we proceed to the next part of that one. अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन ऐसा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, let L be a line of intersection of lines, and capital L be the line of intersection of line of intersection, let L be the line of intersection of planes। इसको लाइन कर, let L be the line of intersection of planes 2x plus 3y plus z is equal to 1 and x plus 3y plus 2z is equal to 2। if capital L makes an angle alpha, makes an angle alpha with the positive x-axis
with the positive x-axis, then cos alpha is equal to, options are 1 by root 3, 1 by 2, then 1, last option 1 by root 2 is there. First question suggests here, very simple question is there. Let L be the line of intersection of planes. If L makes an angle alpha with the positive x-axis, then cos alpha is equal to what? So the question I think अपन करेगा इसमें. Let L be the line of intersection of, यहाँ पे confuse है question. ये plane से क्या line है? Let L be the line of intersection of plane ही है. ठीक है. If L makes an angle alpha with positive x-axis, very simple question आपके. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? First thing we have to do here, let L be the line of intersection of planes. तो ये जो थर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन नहीं निकालते हुए अपन डायरेक्ट इसको एबीसी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. ये होगा 2a + 3b + c, ये होगा a + 3b + 2c. तो अपन डायरेक्ट प्लेन का नॉर्मल निकाल सकते हैं. नॉर्मल निकालने के बाद जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर में इफ L makes an angle alpha with the positive x-axis then cos alpha is equal to, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है. तो सबसे पहले इन दो प्लेन का अपन क्या करेंगे, इन दो प्लेन का क्रॉस आपने को क्या देगा, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल. तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल निकालने का है n बार. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो प्लेन का क्रॉस करना पड़ेगा. डायरेक्शन रेशियो का i j k. तो इसमें क्या है, डायरेक्शन रेशियो 2 3 1, इसमें कितना है 1 3 2. समझ में आया क्या क्वेश्चन है कि कोई एक लाइन है, एक लाइन जो है ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है. If L makes an angle alpha with the positive x-axis, then cos alpha is equal to. तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसा है वो नहीं बताया, क्योंकि तीसरी लाइन मतलब प्लेन उस पे है या फिर वो कंडीशन, या फिर वो ऐसे भी ले सकते हैं इसको डायरेक्टली. ठीक है, इसको ऐसा करेंगे अपन सॉल्व, ये कोई बात नहीं. मतलब ये कंडीशन ऐसे हो गया ना कि ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है. Let L be the line of intersection of planes. Let L be the line of intersection of planes. This one. अच्छी बात. ठीक है. तो L be the line of intersection of plane मतलब तो ये दोनों के नॉर्मल एक दूसरे को क्या रहेंगे, इसका नॉर्मल इसका नॉर्मल, और ये तीसरा प्लेन का जो नॉर्मल है दिस वन. ठीक है, बराबर है, कंडीशन बराबर है. यस राइट है. डायरेक्ट इसमें जाने की जरूरत है, डायरेक्ट तो ये प्लेन का नॉर्मल निकाल सकते हैं डायरेक्ट आई जी के इसको. राइट है. तो ये कितना मिलेगा तुमको 2 3 1, ये कितना मिलेगा 1 3 2 इज देयर, 1 3 2 इज देयर. तो यहाँ पे कैसा है, थोड़ा तुमको कंसेप्चुअल बताने की कोशिश करा मैं, एक मिनट. जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये दो प्लेन है. राइट है, ये दो प्लेन. तो अब क्या होगा, ये जो प्लेन का, ये प्लेन का नॉर्मल कैसा आएगा, ये प्लेन का नॉर्मल ये देखो ऐसा. हाँ ठीक है, इसको ये प्लेन का नॉर्मल ऐसा है ना, ये ऐसा निकलेगा ऐसा, दिस इज नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन. और ये प्लेन का नॉर्मल कैसा, ये उनका नॉर्मल ऐसा निकलेगा. राइट है. तो मतलब इसके नॉर्मल को इसका नॉर्मल क्या है, ये प्लेन के नॉर्मल को ये प्लेन का नॉर्मल क्या है, इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर. और दो प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना 0. मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये जो है समझो, वो जो प्लेन है एल बी द लाइन ऑफ प्लेन, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है समझो पास ए बी सी. और ये प्लेन की डायरेक्शन रेशियो कितना है 2 3 1 इससे. तो अब देखो इसके एबीसी, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो एबीसी और ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कितने 2 3 1. तो दोनों के नॉर्मल एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर, दोनों के नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 0. 2a + 3b + c = 0. दूसरी कंडीशन, अब ये प्लेन ऐसा रहने वाला है.
सेम इसके डायरेक्शन रेशियोज, ये जो प्लेन है इसके और इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसका नॉर्मल जो है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ये भी एक दूसरे क्या रहेंगे परपेंडिकुलर, इनके भी डॉट प्रोडक्ट कितना 0 a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन आ गई। तो इसमें से अपन रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज? इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी, i j k, तो ये 2 3 1 1 3 2 इज दैट। तो इस एक्सपांशन लो उसका कितना आएगा देखो, सबको मालूम है i, और 3 2 6 6 में से 3 गया, कितना है 3 2 6 6 minus 3 और it is nothing but 3i. Okay, then minus j, 4 minus 4 is nothing but minus 3j, and then afterward plus k times कितना 3 2 6 6 में से 3 गया 3j. So this is the normal vector n बार। अब इसका ये जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर है इसने क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, दिस लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन cos अल्फा इज इक्वल टू। अब तुमको मैंने इससे पहले थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बताया वाला है कि कोई भी वेक्टर के, जैसे कि एक वेक्टर है, जैसे कि वहां पर वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4j, ये वेक्टर अगर से एक्स एक्सिस के साथ एंगल तैयार करेगा, एक्स एक्सिस का एंगल क्या होगा अल्फा, तो इसका cos अल्फा इज इक्वल टू कितना रहेगा 2 अपॉन अंडर रूट में, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से है ना, cos अल्फा इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16, जो भी है 16 प्लस 9 प्लस 25 रूट 29, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपने को नॉर्मल वेक्टर मिल गया वो प्लेन का, तो नॉर्मल वेक्टर कितना है n बार इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 3j। अब ये वेक्टर का जो नॉर्मल वेक्टर है इसका एंगल x एक्सिस के साथ अगर से लेना है, तो व्हाट इज टेकन हियर cos अल्फा इज इक्वल टू एंगल मेड बाय, ये अपन ने देखा ऐसे डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई भी वेक्टर का एंगल अपन x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ ले सकते हैं। तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना देंगे 3 अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, राइट है, तो इज इक्वल 3 अपॉन अंडर रूट में 9 9 प्लस 9 प्लस कितना 27, 27 मतलब कितना 3 9 7 3 रूट 3 so 3 gets cancelled, so cos alpha is nothing but 1 upon root 3। ओके, तो अपने cos alpha कुछ अल्फा नहीं कुछ वाला है, तो cos alpha की वैल्यू कितनी होगी 1 by root 3। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला है, मेंस में नहीं है, दूसरे एग्जाम में पूछने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा फिर आके पूछता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें अपन, ये दो प्लेन के लेट ए बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, तो सबसे पहले ये दो प्लेन का अपन नॉर्मल का, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल से क्या रहेगा डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा 0। तो सबसे पहले दोनों का क्रॉस, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के नॉर्मल का क्रॉस, तो ये वेक्टर मिला। कोई भी वेक्टर मिलने के बाद अपने को अगर से एंगल x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ या z एक्सिस के साथ बोलता है, तो x एक्सिस के साथ क्या रहेगा अपन a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अगर से y के साथ पूछा तो कितना -3 अपॉन b स्क्वायर, z के साथ पूछा तो कितना 3 अपॉन b स्क्वायर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले ये दो प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज का क्रॉस करके नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे n बार, मतलब एक वेक्टर निकालेंगे, और वो वेक्टर का फिर देखेंगे एंगल किसके साथ पूछा, x एक्सिस के साथ पूछा तो सिर्फ i का कोएफिशिएंट लेंगे, i अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। y के साथ पूछा तो j का कोएफिशिएंट लेंगे, और z के साथ पूछा तो k का कोएफिशिएंट लेंगे। इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज प्लेन इज कंसर्न, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्लेन में। Okay, so it's a method of doing such type of question. Now we proceed to the next type of that one. Okay, यहाँ तक कवर हो गया सबका अच्छे से। अब हम इसके अगले टाइप की तरफ जाएंगे। तो इसका अगला टाइप कुछ इस प्रकार से है, देखो नेक्स्ट टाइप क्या होता है इसका। तो इसके नेक्स्ट टाइप में अपन देखेंगे, ये सबको मालूम है कि नेक्स्ट टाइप में तुम देखेंगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, सबको मालूम है क्या फार्मूला एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का। Let's tell me the formula for angle between two planes. सबसे पहले angle between two planes का फार्मूला, दो प्लेन है, r bar dot n bar bar is equal to p1, r bar dot n2 bar is equal to p2। फार्मूला बोलो, cos theta is equal to n1 bar dot n2 bar divided by
magnitude of n1 bar into magnitude of n2 bar. This is the first formula. Cos theta is equal to कार्टेशियन या फिर वेक्टर तुम दोनों यूज कर सकते हैं. अक्सर कार्टेशियन फॉर्म में तुम बोल सकते हैं. कार्टेशियन फॉर्म क्या है? cos theta is equal to n1 बार समझो a1x plus b1y plus c1z और ये a2x b2 तो क्या a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. कार्टेशियन फॉर्म है ना. क्या है इसका फॉर्मूला? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर एंड c2 का स्क्वायर. अब इसके क्वेश्चन कैसा है देखो. क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द प्लेन planes r bar dot pi minus j plus 2k is equal to 3 and r bar dot 2i minus pj minus k plus pi u equal to 0. Include an angle of pi by 3. Include an angle of pi by 3. Pi by 3 angle include करा हुआ है. Then the value of p is, then the value of p is. What is the value of p is here now? Options are option A coming to nothing. A is nothing but 3 minus 3. C की value 1 by 3 और minus 1 by 3. Minus 1 by 3. Okay. So डायरेक्ट फार्मूला है दो प्लेन के बीच का फार्मूला cos थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट दिए cos थीटा थीटा कितना आपके पास दिया हुआ है इंक्लूड एंगल ऑफ पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या फार्मूला n1 बार डॉट a इन प्लेन के n1 बार n2 बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट सो p into 2 2p minus p into minus 1 plus p then minus 1 into 2 minus 2 अपॉन अंडर रूट में इसका स्क्वायर p स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इनको अंडर रूट में दूसरा नॉर्मल का स्क्वायर 4 प्लस p स्क्वायर प्लस उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद तुमको आंसर आ जाएगा. वेक्टर के ऊपर नहीं देखो इक्वल सिंपल cos pi by 3 की वैल्यू जैसे क्या 1 by 2 ये कितना होगा 3p minus 2 तो सॉल्व करो p स्क्वायर प्लस 5 ये कितना आ गया p स्क्वायर प्लस 5 क्या बात है. तो आपको सबको समझ आ गया कितना हो जाएगा इसका. इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. So we can say that here 1 upon 2 3p minus 2 under root of p square under p square equal p square plus 5 सॉल्यूशन करो p square plus 5 इनने इक्वल 6p minus 4 square राइट है. इसको सॉल्व करने के बाद p square 6p minus 4 equal to 0 is there. p square minus 6p 6p 5 and 4 9 equal to 0 is there. So what happens now? याला जर पाहिलं तर हे एक्सपांशन आहे. कोणाचं एक्सपांशन आहे? p minus 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना. हे बघा ना p स्क्वायर minus 3 दोन्ही 6p 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0. p minus 3 का स्क्वायर 0 मतलब कितना? p minus 3 इक्वल टू 0 मतलब p is equal to कितना? I think option number A. So it's a simple question है angle between. सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है एंगल बिटवीन लाइन ऑफ प्लेन का. लाइन ऑफ प्लेन का एंगल का फॉर्मूला वन में क्या डिफरेंस है उसमें sin थीटा आता है. सबसे इंपॉर्टेंट है sin थीटा इज इक्वल टू b बार डॉट n बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n बार. ऐसा है फॉर्मूला एंगल बिटवीन लाइन ऑफ प्लेन पे ज्यादा क्वेश्चन है तो देखेंगे अपन. सबसे पहले ये आंसर आ गया. ठीक है. अब और एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें समझो क्वेश्चन थोड़ा लंबी है मगर करना तो पड़ेगा.
क्वेश्चन ऐसा है, द DRS ऑफ, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक here, the DRS of, इसकी भी जरूरत नहीं है, the DRS of normal to the plane the DRS of normal to the plane through the DRS of normal to the plane through 1, 0, 0 and sorry 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, which makes an angle of pi by 4, which makes an angle of pi by 4 with the plane x plus y is equal to 3 r. First option 1 root 2 1, second option 1 1 root 2, third option 1 1 2, the fourth option D root 2 1 1. This is the question given to us. Now how to solve that one? It is important one. इसको कैसे solve करेंगे ये important है कि कोई एक प्लेन है ना, कोई एक प्लेन है कि direction ratio of normal to the plane through which makes an angle of pi by 4 with the plane x plus y is equal to 3. ये वो क्वेश्चन का समझ पूछा, डायरेक्ट प्लेन नहीं था, उसने डायरेक्ट ऐसा बोला कि ये प्लेन है उसके बीच में एंगल पाई बाय 4 नहीं, उसने प्लेन छुपा के दिया। ऐसे छुपा के दिया, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू 1 0 0 0 1 0, मतलब ये प्लेन तुम्हारे इंटरसेप्ट फॉर्म का है, ये प्लेन छुपा के दिया। कैसे छुपा के दिया देखो, दिस वन, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1 0 0 मतलब इट टचेस द एक्स एक्सिस, 1 0 0 प्लस 0 1 0 मतलब इट टचेस द वाई एक्सिस, ये होगा प्लेन तुम्हारा। दिस इज द प्लेन, इसका डायरेक्शन सीधी वाला है, ये तुम्हारा 1 0 0 और ये भी वाला है 0 1 0, और इसके मालूम नहीं है, इसके लिए अपन इसको क्या करेंगे 0 0 सी, क्या मालूम नहीं है, इसके लिए वाला है ए बी दिया, तुमको सी नहीं मालूम है तो वो ऐसे ही रखो। अब प्लेन का इक्वेशन बोलो, ये प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये प्लेन की इक्वेशन हो गया x by a मतलब x by 1, y by b y by 1 प्लस z by ये नहीं दिया वाला, ये एज इट इज इक्वल टू कितना 1। तो एक्चुअली ये प्लेन ऐसा है। अब उसने क्या पूछा कि ये प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड बाई सी, ये प्लेन और ये जो प्लेन है दूसरा प्लेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 है। तो अब तुमको इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का है, कौन सा डायरेक्शन रेशियो है वो तुमको निकालने का है। डायरेक्शन रेशियो मतलब ये एक्चुअली तुमको इसमें क्या निकालने का है, सी, दो तो पहले मालूम है, दोनों में तो सब में कॉमन 1 1 है। डायरेक्शन रेशियो मतलब तुमको ये निकालने का है, ए मालूम है 1 है, बी मालूम है 1 है, ये जो मालूम है तीसरा डिसाइड करेगा कि तुम्हारे कौन सा डायरेक्शन रेशियो है, सी। तो देखो दोनों में ऑप्शन है, यहाँ पे भी 1 है, इसमें से सिर्फ ये दो ऑप्शंस में से तुम डायरेक्ट ये भी बोल सकते कि डायरेक्ट ऑप्शन बी है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा वाला है a1 है b1 है और c के प्लेस पे √2, यहाँ पे क्या हो रहा है a1 b √2 हो ही सकता नहीं, यहाँ पे b1 दिया वाला है, c1 ये भी नहीं है, 1 1 √2 डायरेक्टली बता रहा, सॉल्व करेंगे अपन मगर एक शॉर्टकट बता रहा, 1 1 √2 देखो डायरेक्शन रेशियो a1 डायरेक्शन रेशियो b और डायरेक्शन रेशियो c √2, यहाँ पे भी नहीं है, सॉल्व तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो, हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल। So what is the formula here? Cos pi by 4, angle included cos pi by 4. अब देखो what is the formula, इसकी डायरेक्शन रेशियो बोलो,
इसके ए कितना है 1, मतलब n बार n1 बार 1 1 1 बाय सी, इससे कितना है 1 1, z कितना है 0, तो n1 बार डॉट n2 बार ऐसा रहता फॉर्मूला, n1 बार डॉट n2 बार magnitude of n1 bar into magnitude of n2 bar. Now tell me how to take that one. Very simple one. A is 1, 1 by 1 means 1. B is 1 by 1 means 1. C is nothing but 1 by C is there. Coefficient लेते ना, ABC मतलब these are nothing but we have taken the coefficient of x, y, z. तो वो तुमको क्या मिलेगा n बार. देखो इन शॉर्ट जिसके नहीं समझा उसको बता रहा. इसका n1 बार तुम बोलेंगे ना, तो इसका n1 बार क्या है मालूम है 1/1 मतलब I प्लस j 1/1 और प्लस 1 बाय सी के ये प्लेन का नॉर्मल n1 बार. ये प्लेन का तुमको n2 बार कोई पूछ लिया तो उसका n2 बार कितना रहेगा a1 I, b कितना j, और यहाँ पे z नहीं है तो z मतलब कितना 0 into a. अब तो कोई भी लेना मैंने n1 बार बता दे n2 बार ले बता दे, सिर्फ दोनों का तुम क्या लेंगे डॉट प्रोडक्ट, और कैंसिल हो जाएगी. लो उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1 into 1 1 1 into 1 1 1 by c into 0 0. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा 1 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और ये 1 अपॉन c स्क्वायर. इसका बोलो 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 5 को 1 बाय. बस फिल कर. नाउ हाउ टू सॉल्व दैट वन. वेरी सिंपल वन. दोनों का सॉल्व करो. 1 by root 2 ये कितना मिला 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 into अंडर रूट ऑफ ये रूट 2 2 प्लस 1 by c स्क्वायर. Ready? 2 plus 1 by c square is there. Now how to solve that one? Squaring on both sides. दोनों साइड से स्क्वायरिंग लेते हैं कितना मिला 1 by 4 1 by 4 1 by 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर कितना 2 प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर. राइट है 2 प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज देयर. आपको तो क्या मिलेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना मिलेगा 2 प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 मतलब कितना 2. अब तक 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया तो इसमें बच्चा बोलेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इसका उल्टा 1 अपॉन c स्क्वायर 2 तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 इज देयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज नथिंग बट प्लस माइनस 1 by root 2 is there. So the value of c is nothing but plus minus 1 by root 2 is there. So therefore direction ratio is nothing but a is equal to 1 and a is equal to 1, b is equal to 1 और c is equal to 1 by root 2. ऑप्शन में 1 by root 2 है क्या, तो इसमें ऑप्शन root 2 कैसे दिया है 1 by root 2. ठीक है चलेगा, ऑप्शन बराबर है. c की वैल्यू मिली प्लस माइनस 1 by root 2, तो डायरेक्शन रेशियो कितना मिला a मिल गया 1, b मिल गया 1, c मिल गया 1 by root 2, या फिर प्लस माइनस होने की वजह से दोनों लेंगे प्लस माइनस 1 by root 2. ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या है तुम्हारे 1 root 2 1 and then 1 1 root 2 then 1 1 2 and then root 2 1 1 is there. So how to solve that one? Very simple one. अब इसका बोलो इसका आंसर कितना है. Yes, anybody from boys from girls और सांगते हैं आंसर किती असेल तुम्हाला मी सगळे काढून दाखवले परंतु एकदम बरोबर है. सिर्फ एक स्टेप तुमको करना पड़ेगा सॉल्व. इसका आंसर क्या है वो बताओ. यहाँ तक एकदम सही है 1 1 प्लस माइनस 1 by root 2 ABC आ गया. तो इसमें आंसर क्या है तुम्हारा ये बोलो. What is the answer of that one and how it obtained from this one? Yes, anybody from boys, anybody from girls? और सांगते का इथपर्यंत बरोबर आहे बघा. a ची किंमत 1 आहे, b ची किंमत 1 आहे, c ची किंमत प्लस मायनस 1 by root 2. पण ह्या ऑप्शन मध्ये तो नाही. एकच स्टेप करावं लागेल. ते काय करावं लागेल ते मला सांगितलं की तुम्हाला. येस हो सर. हा बोला काय करायचं सर हां एबीसी च्या व्हॅल्यू त्या इक्वेशन मध्ये ठेवून द्यायच्या कोणत्या येऊन जाते. हां
पहिल्या एबीसीच्या व्हॅल्यू पहिल्या इक्वेशन मध्ये ठेवल्यावर येऊन जाईल ना बाहेर. हे बरोबर आहे. a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू प्लस और मायनस 1/2 आहे. मग हा प्लेन मध्ये जर ठेवलं तुम्हाला त्याच्यामुळे तुम्हाला डायरेक्शन रेशो काय भेटणार? बाकीचे सगळे झोपायले गेले, कोणी आन्सर देईल? y/1 प्लस c च्या जागी c ची व्हॅल्यू तुम्हाला ठेवावी लागेल. c इथे तुम्हाला प्लस और मायनस 1/2 पण याच्यामध्ये मायनसचा ऑप्शन नसल्यामुळे मायनसचा आपण विचार करत नाही. आपण डायरेक्ट आपण घेऊ 1/2 इज इक्वल टू किती? मग याला जर सॉल्व केला आपण तर हा रूट पुढे जाणार वरी, राईट आहे का? याला x प्लस वाय प्लस √2z इज इक्वल टू किती? 1. और या प्लेन मध्ये डायरेक्शन रेशो जर पाहिलं तर a किती झाला? 1 है ना. 1/1 म्हणजे ऍक्च्युअल 1च, हे लिहायची पण गरज नाही तुम्हाला. 1/1 म्हणजे किती? 1 आणि दिस वन इक्वल 1 1 √2. सो ऑप्शन नंबर B. आय होप यू गॉट दॅट वन. हा पण एक क्लासचा क्वेश्चन विचारलेला, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता, काय असं नाही. ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आता बघा हा क्वेश्चन थोडा चांगला लेवलचा आहे.